Which role did Dharmendra initially want to play? I think he was offered Viru. I think Thakur Baldev Singh was something that. No, It was not. No, it is a myth. वो जो शॉर्ट क्रेन का है जहाँ पे चल के कॉरिडोर में आते हैं और हरी भाई एकदम से सामने आते हैं तो रुक के बाद वो बोलते हैं ना कि तुझे नहीं छोड़ूंगा. Wow. आपको याद That है? was an audition, 100%. Sir. That is complete audition. Only one end which was shot by Ramesh ji, which was rejected by the censors. Right, जिसके अंदर वो गड़ा देते हैं. जिसके अंदर ठाकुर kills गब्बर. Hi, I'm Sachin Pilgaonkar and you're watching Bollywood Hangama. So, as we were just discussing a short while back, that Sholay is an iconic film, and it will always be. So, what we wanted was that I wanted to have a quiz with you on that. How well do you remember Sholay? Please. All right, because it's an iconic film, and I'm sure that the people will be intrigued by that thing. So, Sholay quiz with Sachin Pilgaonkar. Which role did Dharmendra initially want to play? Which role did Yeah. Dharamji initially wanted to play? Yeah, I think he was offered Viru. I think Thakur Baldev Singh was something that. No, It was not. no. It is a myth. Okay. I am a part of Sholay right from the beginning, so I know what people are talking about and what really happened. Okay, all right. So, in which theatre did Sholay run for 5 uninterrupted years? Maratha Mandir. Minerva. Minerva. I'm sorry, Maratha. I'm mixing up. I've mixed up with the name Minerva. Yeah, Minerva. Yes. Okay. Another thing, because I was at something else. It was Hari Bhai who wanted to do something else, not Dharamji. Okay. Haan. He wanted to play something else. He wanted to play Viru from what I No, not at all. Actually, when Sholay was planned, it was always Pran Sahab as Thakur in the minds of Salim Sahab, Javed Sahab and Ramesh ji कि प्राण साहब ठाकुर करेंगे. फिर उन्होंने ये सोचा कि ठाकुर मतलब प्राण साहब ने इस किस्म के बहुत सारे रोल्स किए हैं ऑलरेडी. लोग बाग उनको इस अटायर में या इस ग्रे हेयर में इसमें उसमें बहुत देख चुके हैं, तो नयापन कुछ भी नहीं है. तो वाई डोंट वी ट्राई समबडी न्यू. तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि वाई नॉट संजीव कुमार. सो दे वेंट टू हरी भाई, दे नरेटेड द होल थिंग टू हिम एंड ही वाज द हीरो ऑफ द फिल्म. ठाकुर इज द हीरो ऑफ द फिल्म. 100%. सो हरी भाई सेड यस आई विल डू इट. तो वो साइन हो गए. उसके बाद डैनी साहब करने वाले थे, गब्बर सिंह. तो डैनी साहब के डेट्स का कुछ हासिल हो गया. धर्मात्मा की डेट्स उनकी क्लैश हो गई, जो धर्मात्मा की डेट्स उन्होंने ऑलरेडी दी थी, जिस वजह से ही हैड टू बैक आउट. अब बैकआउट अगर हो गए तो फिर गब्बर कौन करेगा. सो दे वेंट टू हरी भाई एंड आस्क्ड हिम दैट ऐसा ऐसा हुआ है, कैन यू सजेस्ट अस समबडी. तो हरी भाई सेड मैं गब्बर करता हूँ. अच्छा. हाँ, मैं बाल निकाल दूंगा, मैं ये कर दूंगा, नहीं वो कर दूंगा, फला ठीक ना, या गेटअप कर लेंगे ना, मैं गब्बर करता हूँ. आपने जो प्राण साहब सोचा था ठाकुर के रोल के लिए, आप उन्हीं को लीजिए, मैं गब्बर करता हूँ. तब उन्होंने बोला कि नहीं सोचा उन्होंने बहुत, लेकिन बोला नहीं ठाकुर आप ही करेंगे, हम गब्बर ढूंढते हैं. तो हरी भाई ने अमजद का नाम सजेस्ट किया था. That's very interesting. हाँ, बिकॉज दैट टाइम मंजू भाई यानी कि अमजद वॉज असिस्टिंग के आसिफ साहब इन लव एंड गॉड, जिसमें हरी भाई हीरो थे. ही यूज्ड टू असिस्ट हिम एंड ऑल्सो ही एक्टेड इन द फिल्म इन अ स्मॉल रोल विथ हरी भाई. दैट्स हाउ उन दोनों की दोस्ती थी. और नेशनल कॉलेज में बहुत अवार्ड्स और ये वो सब मिल चुके थे मंजू भाई को, एक्टिंग के भी, डायरेक्शन के भी, सब. तो हरी भाई ने मंजू भाई का नाम सजेस्ट किया और उनकी ऑडिशन ली गई. वो ऑडिशन का शॉट आज भी फिल्म में है. हाँ, वो जो ऑडिशन का शॉट है जहाँ पे वो कॉरिडोर में गब्बर सिंह वल्द हरी सिंह और ये और वो फलन को ये ताज़ीरात हिंद इतनी सज़ा मिलती है और वो जो शॉट क्रेन का है जहाँ पे चल के कॉरिडोर में आते हैं और हरी भाई एकदम से सामने आते हैं तो रुक के बाद वो बोलते हैं ना कि तुझे नहीं छोड़ूंगा. Wow. आपको याद That है? was an audition, 100%. दैट इज कंप्लीट ऑडिशन. ठाकुर तुझे याद रखूंगा. ये 14 साल जेल में रहने के बाद सारी ये हो जाएगी वो हो जाएगी, जो भी डायलॉग है और उसको लेके जाते हैं. दैट इज एन ऑडिशन. My goodness. And what an audition. हाँ, और वो देखने के बाद इमीडिएटली सिलेक्ट भी हो गए और बोले कि बाद में कभी शूट कर लेंगे अच्छी जगह पे. वो शूट कभी हुआ ही नहीं, वही रखा गया. वही रखा गया.
जो अल्टीमेट फिल्म में दिखा है। अब ये कहाँ मालूम पता होगा किसी को। This is classic. आप रैपिड फायर कीजिए। This is classic, no? Thank you so much. Okay, how many retakes were done for the कितने आदमी थे scene, sir? I'll give you options: 40, 50, 45, 30. 8 8 retakes. Okay. Which is the only Filmfare award that Sholay won? Editing. Best editing. Okay. Jay and Veeru were named after whom? Salim Khan's college friends, Javed Akhtar's college friends, Amitabh Bachchan's friends, Dharmendra's friends. That I'm not aware of. Okay. But only one thing I can tell you, that Surma Bhopali was named after a character in Bhopal whom Javed Bhai knew very well. Right. And apparently Surma Bhopali was shot after the movie was actually No. completed. It was not. No. It was done simultaneously. Okay. It was cut from the film before the release of the film. Okay, it was. And then it was added later. Not only Surma Bhopali, but also Asrani Sahab. Asrani Sabs. It wouldn't have been a film if those. So that film did not run because of these two portions were not there in the film. The humor portion was missing. And everybody said that the film is so serious that these comic Reliefs are sequences are hampering the effect of the film. So let us remove it. And it was removed from all theatres, but they could not remove from Minerva. And there it worked. And only there it worked. Rest of the theatres, the film was flopped for 4 weeks. My God. And Ramesh ji said, I want to insert this. And he inserted that, and rest is history. The rest is definitely history. Okay, so the Jay and Veeru were named after Salim Khan's college friends. They were Virender Singh Bias and Jay Singh Rao Kalevar. I'm not aware of this. Right. Okay. So you already know that which famous actor was offered the role of Gabbar first. That was Danny Saab. Okay. So yeah. So I think you obviously know a lot about Sholay, much more than us, obviously. And now we know a few things that I think no one. I will ask you a question of Sholay. Please do, sir. What is the biggest mistake in Sholay? Biggest mistake in Sholay. Technically wrong. Now I'm talking about film, camera, shot, editing, background music, not that technique. Biggest mistake for me, I think, was they shot for 2 endings, and No. Again, a wrong information. but I think that Again, a wrong information. Thakur actually wo, People are gathered with wrong information about Sholay, right. and there are lots of rumors. There were no 2 ends which were shot simultaneously. There was only one end which was shot by Ramesh ji, which was rejected by the censors. Right, जिसके अंदर वो गड़ा देते हैं जिसके अंदर ठाकुर kills Gabbar. Correct. And the censor said that नहीं ऐसा नहीं हो सकता because he has been a police officer, he cannot take law into his hands. Right. Now I wanted to ask censor people that time that how can Thakur take law into his hand? He doesn't have hands, and there is no law that nobody can take law into feet. Right. But after that, because of censors, we all had to go back and shoot to Bangalore, and shoot it once again. But to sir, Ramnagaram, and shoot that alternate end, right, which we never wanted in the film. But sir, the audio because Sholay dialogues were there on cassette. I think that was the only film that जहाँ पर cassettes में in fact dialogues आए थे. No, not only film, please. There are more films. I'm sure. Okay, so but I've heard that audio. मैं जरा he actually encyclopedia हूँ films का. I'm sure you are. हाँ. But I've heard that audio where that dialogue is there that Thakur says मुझे तेरे हाथ मुझे दे दे गब्बर. Yeah. So it was है ना, there in picture में भी है. It was there in the audio. Picture में भी है, अभी भी है. It is there. हाँ. But he doesn't kill him in the. No. Right. He is about to kill him, and the police come. Before that, this is the dialogue he says. ये हाथ मुझे दे दे गब्बर. Correct. Police comes in. उसके बाद वो चेहरे पे मारने जाता है, वो वही हाथ वही पैर, and the police comes. रुकिए ठाकुर साहब. And then they arrest him and they take him. ऐसा वो alternate end जो था वो वैसा हुआ. Mistake बताइए शोले की, चलिए. Right. Don't change the topic. सब मुझे नहीं पता. मैं इनफैक्ट ये बात कर सकता हूँ कि that apparently जो आपका जो सीन था that where Gabbar actually kills you, I think that was deleted as well from what I understand. That was deleted before censors. Before censors. Not only because of एक तो क्या है, एक जो बच्चा अडल्ट नहीं है उसके साथ ऐसी चीज़ें दिखाना रमेश जी को ठीक नहीं लगा. दूसरी बात, कटिंग बहुत अच्छी मिली.
कि उस पे घोड़े पे आ रहे। नहीं, वो जो मकोड़ा है हाथ पे हाँ और ये करके रामगढ़ का छोकरा है या वो आके ठप बोल के मारता है और डेड बॉडी आती है। तो ये कटिंग बहुत करेक्ट है। एज अ डायरेक्टर मैं ये कटिंग ज़्यादा पसंद करूँगा। राइट जस्ट टू किल द फ्लाई। नॉट द फ्लाई, इट वॉज मकोड़ा। मकोड़ा जो भी, हाँ मकोड़ा था जो घूम रहा था यहाँ, हाथ बोल के उस पर हाथ पड़ता है और वो डेड बॉडी चल के आ रही। घोड़े पे। सो दिस इज अ प्रॉपर कटिंग, दिस इज सिनेमा, यू नो व्हाट आई मीन। And तो वो सीन इसलिए काटा गया। राइट मिस्टेक बताइए, आप टाल रहे हैं। मुझे आप बहुत अवॉइड कर रहे हैं इस बात को, बहुत सफाई के साथ। सब मुझे आई वुडंट बी नोइंग, आई हैव सीन इट मेनी टाइम्स बट आई वुडंट बी नोइंग द मिस्टेक्स। यू टेल मी। ठाकुर इज सपोज्ड टू बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन द विलेज, है ना? रामगढ़ के सबसे ज़्यादा बड़े इंसान अगर कोई हैं तो वो ठाकुर, और ठाकुर का घर मतलब इस गांव का सबसे बड़ा घर। ठाकुर सबसे ज़्यादा अमीर आदमी। ठाकुर की बीवी जो बेवा है वो रोज़ शाम को आके वो बत्ती जलाती है बाहर, ठाकुर के घर के बाहर, और सुबह आके वो बत्ती बुझाती है। करेक्ट है? करेक्ट। इसका मतलब है ठाकुर के घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और अगर ठाकुर के घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है मतलब गांव में भी कहीं भी नहीं है, क्योंकि ठाकुर ही सबसे बड़ा आदमी है। अगर उसके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं तो फिर गांव में कैसे होगी? सही। और अगर गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो इतनी बड़ी पानी की टाकी पे पानी पहुंचता कैसे है? विदाउट इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल नहीं है। हैंडपंप से भी नहीं आप इतनी ऊपर ऊंची टाकी पे पानी पहुंचा सकते हैं टैंक में। I don't think anyone is complaining, sir. I don't think anyone. Why shouldn't we? I am a part of Sholay. I have a right. You may not because of your fondness and partiality towards Sholay. आप नहीं करना चाहेंगे? Not because of my partiality towards Sholay, but because of the partiality towards that scene of Dharamji. That you cannot have Sholay, I think, without that particular scene actually. All right, and Sachin ji, after this, I think very interesting quiz on Sholay. Hi, I'm Sachin Pilgaonkar and you're watching Bollywood Hungama.